सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को पीएम मोदी ने खारिज कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी नेता ने ना तो मना किया और जब इस पूरे मसले को लेकर बातचीत हुई राष्ट्रपति से तो उस दौरान भी हमने ये साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान कोई बड़ा हमला करता है तो हम लोग करारा जवाब देंगे। पाकिस्तान को यह बहुत महंगा पड़ेगा। हम गोली का जवाब गोले से देंगे। लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए पहले। आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ करके गोलियां मारी। ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी। भारत को हिंसा की आग में झोंकने का ये सुविचारित प्रयास था। भारत में दंगे फैलाने की यह साजिश थी। भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। हमारे सेनाओं ने आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। भारत ने दिखाई अपनी तकनीकी क्षमता। पाकिस्तान के सीने पर सटीक प्रहार किया। पाकिस्तान के एयरबेस एसेट्स को भारी नुकसान हुआ और आज तक उनके कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। हमारी मिसाइलें उन्होंने पाकिस्तान के हर कोने में प्रचंड प्रहार किया जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की थी और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम
बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। संवाददाता आनंद हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद का रुख करते हैं। आनंद, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर करीब करीब 16 घंटे की चर्चा हुई और इस चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर विपक्ष द्वारा उठाए गए तमाम सवालों का करारा जवाब दिया है। सबसे पहले तो पीएम मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। और सबसे बड़ा बयान जो आज अपने पूरे संबोधन के दौरान पीएम ने दिया है वो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए, कार्रवाई को रोकने के लिए किसी भी देश के नेता ने कुछ नहीं कहा था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर इस तमाम चीज़ों की चर्चा की तो उसमें 4 बड़ी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। प्रधानमंत्री ने हर एक चीज़ पर विस्तृत चीज़ें सामने जनता के रखी, क्या बोला जा रहा था उसको लेकर प्रधानमंत्री के उस वक्त दिल में क्या था, और कहीं ना कहीं जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने चीज़ जनता के बीच में रखी कि उनके दिलों में भी उबाल था कि कैसे भारतीय नागरिकों को मौत के घाट उतारा गया। उसके बाद से ये चीज़ें कन्फर्म हो चुकी थी कि भारत इसका कठोर बदला लेगा। सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने ये बोली अपने संबोधन में कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान कुछ और प्रकार की हिमाकत करता है तो उसको उसी की भाषा में यानी ऑपरेशन सिंदूर आगे भी जारी रखा जाएगा। उसके साथ दूसरी सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने यह बोली है कि अब भारत किसी भी न्यूक्लियर धमकी से डरेगा नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह रही। और तीसरी अगर बात किया तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी चीज साफ तौर पर जिक्र किया कि प्रधानमंत्री या कहें भारत अब किसी भी चीज को अगर आर्मी स्टैब्लिशमेंट होती है और उसके साथ आतंकवाद होता तो दोनों को अलग अलग नहीं देखेगा। क्योंकि आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने पहले स्ट्राइक्स की वो तमाम आतंकवादी संगठनों के ऊपर की थी, लेकिन उसके बाद जब रिटेलिएट करता है पाकिस्तानी आर्मी तो कहीं ना कहीं इस बार इस चीज को पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों ही चीजें भारत के लिए समान होगी और किसी प्रकार का ऑपरेशन अगर कोशिश करेगा पाकिस्तान चलाने का तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा तमाम घटनाक्रम को लेकर जो तमाम विपक्ष के आरोप थे कि कितने जेट गिरे, जो कहीं ना कहीं पहलगाम हमले में जो लापरवाही रही उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा, तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे सरकार ने उसका जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर करा और सिंदूर के साथ साथ आगे भी इसको जारी रखने की बात की। तो आज बड़ा जो तमाम चर्चा हुई थी लोकसभा और में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगभग 18 घंटे की चर्चा के बाद प्रधानमंत्री ने आज संबोधन दिया। शाम के 6 बजे के लगभग से शुरू हुआ। उससे पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपना संबोधन दिया जिसमें तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी बातें रखी। जहां विपक्ष की हमने कल ही सुबह लगभग 11 बजे मैंने बताया था कि जो विपक्ष का मुद्दा होगा वो सिक्योरिटी लैप्स होगा, यानी कि जो इस हमले के पीछे जो आईबी का फेलियर रहा है कि ये उसको कभी उन्हें पहले कैसे पता नहीं चला कि क्या रीजन रहा और आतंकवादी इतनी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं आतंकवादी, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी इसकी जिम्मेदारी होती है। जो विपक्ष का मुद्दा था वो सिक्योरिटी लैप्स था और सरकार का जो मुद्दा था, सरकार ने जो तमाम स्ट्राइक्स की सिंदूर तो उसमें कैसे पराक्रम रहा सेना का, शौर्य बल का, तमाम चीजें सामने रखी गई। उसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी अपना संबोधन दिया जिसमें साफ तौर पर चीजें कई निकल के आई और जिसके साथ आप जानते हैं जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसका अपना ही एक महत्व होता है। तमाम चीजें हर एक बैठक की बातें की गई, जेडी वेंस की बातें की जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने कैसे बताया कि प्रधानमंत्री को कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला, तो उसमें भारत ने भी बोला कि अगर पाकिस्तान बड़ा हमला करता है तो हमारा हमला यानी गोली का बदला तो गोले से होगा। तो सीधे तौर पर अपनी तमाम चीजें प्रधानमंत्री ने बताई कि मैं
अब झुकने वाला नहीं हूं। भारत बिल्कुल, अब झुकने देखिए वाला नहीं विपक्ष है। और के अगर सवालों का जवाब इसको देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी शांत नहीं हुई है। आने वाले दिनों में अगर कोई कायराना हरकत पाकिस्तान या आतंकी संगठनों की ओर से की जाएगी तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। आनंद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे। आज जो चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री की ओर से जो जवाब दिया गया है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में महाबहस हुई। 16 घंटे के इस चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चर्चा का जवाब देना शुरू किया तो उन तमाम सवालों के जवाब दिए गए। कुछ मैसेज विपक्ष के लिए भी थे, कुछ मैसेज पूरे विश्व के लिए भी थे। हालांकि उन्होंने विपक्ष पे भी सीधे तौर पर निशाना साधा और यह तक कह दिया कि जब देश में हमला हुआ, आतंकवादियों ने हमला किया, देश रो रहा था। जब शांति कुछ दिनों की थी, उस दौरान विपक्ष मजा ले रहा था। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से जुड़ चुके हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और हमारे साथ क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ चुके हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले चूंकि सवाल विपक्ष की ओर से उठाए गए थे, विपक्ष का रुख करते हैं, कांग्रेस पार्टी के पास चलते हैं। सुनील जी, सीधे तौर पर पीएम ने कहा है कि पूरा देश जब रो रहा था, आप लोग मजा ले रहे थे, आप सवाल उठा रहे थे, आप फंस गए पाकिस्तान के प्रपंच में और जो बोली पाकिस्तान की सेना बोल रही थी वही बोली आप बोल रहे थे। आयुजे, मैं विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी और जो साथी बैठे हैं सभी से चाहूँगा कि पूर्व में न जाके वर्तमान परिस्थिति पर सभी लोग अपनी अपनी बात को रखेंगे। अब मैं आता हूँ 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की जो घटना घटी थी जिसमें देश के 26 नागरिक मारे गए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय बोले कि प्रपंच कर रहे थे, तो देश के प्रधानमंत्री आपका उन 26 भारतीय नागरिकों का आपका चिता का आग ठंड भी नहीं हुआ और 24 अप्रैल 2025 को मधुबनी में राजनीतिक आपको चुनावी दौरा कर उन्होंने वहां पर भाषण सरकारी कार्यक्रम, जी सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम में उन्होंने क्या कहा, वह कार्यक्रम आपको पता है कि वह कार्यक्रम था पंचायती सशक्तिकरण का। लेकिन उस कार्यक्रम में एक बार भी पंचायती सशक्तिकरण की बात नहीं की। सीधे उन्होंने आतंकवादियों को पताल से खोजकर मारेंगे, इसकी बात उन्होंने कही। तो आप कौन मजा ले रहा था, यह तो स्पष्ट हो गया। अब बात प्रधानमंत्री महोदय लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं। आप ही पहले बताइए कि विपक्ष, भारत के लोकतांत्रिक राष्ट्र में विपक्ष की भी एक अपनी भूमिका होती है और हमेशा विपक्ष देश के साथ खड़ा रहा। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने बात से इस तरह की बात बोल रहे हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है कि देश के पूरे विपक्षी पार्टी, ऑल जितने भी विपक्षी पार्टी है, सभी पार्टी का 3 बार मीटिंग श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में बुलाया गया और ऑल पार्टी मीटिंग्स में सभी विपक्षी पार्टी ने शामिल हुए, जिसमें राहुल गांधी जी भी शामिल हुए, खड़गे साहब शामिल हुए, आरजेडी जी में सभी के नेता शामिल हुए देश के। और स्पष्ट शब्दों में लोगों ने कहा कि आप देश की एकता, अखंडता, देश की वाह और आंतरिक सुरक्षा, देश की नागरिक सुरक्षा के लिए आप जो भी अंतिम निर्णय लेंगे, आपके साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दिया था। अब आयुष जी आइए कि जब अप्रैल 2007-8 को आपको जानकारी है कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर होते हैं और उनका कहना होता है कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल शांत है, किसी भी तरह की कोई अब आतंकवादी घटना नहीं होगा, आतंकवादियों की रीढ़ तोड़ दिया गया है। फिर 17 अप्रैल 2025 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जम्मू कश्मीर में उसी स्थल पर कार्यक्रम होता है और सिक्योरिटी के कारण उस कार्यक्रम को दौरा नहीं होता है, उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाता है। दौरा नहीं होता है, कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाता है। तो फिर कैसे हमारे 22 अप्रैल 2025 को 26 भारतीय नागरिक की पहलगाम में हत्या होती है, उसके बावजूद कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेता है। यह जिम्मेवारी देश के गृह मंत्री का, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल जिम्मेवारी सुरक्षा का गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का होता है और वो जिम्मेवारी से लगातार भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। और पहलगाम की घटना पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश की प्रधानमंत्री ने लोकसभा में एक बार भी नहीं कहा। जो विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने प्रश्न किया कि वो आतंकवादी कहां गए,
वो आतंकवादी कहां से आए थे, उसको किसने प्रश्न दिया था, और 45 मिनट तक तांडव किया हमारे भारतीयों को मारने के बाद में वो कहां गायब हो गया। ऑपरेशन महादेव की जानकारी होगी आपको शायद, कहां गायब हो गया, तो उसको भी उन्होंने लोकसभा में बताने का काम नहीं किया। अब आयुष जी कह रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि दुनिया का किसी देश ने, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री ने सीज फायर का सीज फायर बंद करने की बात नहीं कही। दुनिया का किसी दावा ही नहीं किया, सिर्फ एक व्यक्ति दावा किया, और ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति दावा किया, जो 26वां बार बोला है कि हमने भारत और पाक के युद्ध को रुकवाने का काम किया है। तो एक व्यक्ति का नाम लेने से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस कारण से नहीं ले रहे हैं, किसके क्या अपने किस मित्र को बचाना चाह रहे हैं, क्या अमेरिका किस तरह की कमजोरी पकड़ के रखा हुआ है कि श्री ट्रंप की बात को बताना नहीं चाहते हैं। तो आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री मोदी जी ने लोकसभा में जो महत्वपूर्ण बात था, वो 4 आतंकवादी की बात नहीं कही, उन्होंने ट्रंप का कोई नाम नहीं लिया। तो यही सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है कि आपको जो बिंदु पर बात करनी थी उस बिंदु पर बात नहीं किए, और देश को कहीं ना कहीं पूरे 140 करोड़ देशवासियों को लगातार ट्रंप के द्वारा पूरे दुनिया में अपमानित किया जा रहा है कि हमने सीज फायर रुकवाने का काम किया, हमने सीज फायर रुकवाने का काम किया, व्यापारियों के कारण, व्यापार के कारण हमने दबाव बनाकर सीज फायर रुकवाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी इसकी खंडन नहीं करते हैं और पूरे दुनिया में भारत अपमानित हो रहा है। एक बात जो आप बोले, चलिए ठीक है कि नाम नहीं लिया गया डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका दुनिया से बाहर है? एक सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है, आने वाले दिनों में क्या जो बातें लोकसभा में कही गई वो ऑन रिकॉर्ड नहीं होता है? क्या उन बातों को अमेरिका में नहीं सुना गया होगा? क्या उनको जवाब नहीं मिल गया जो लगातार दावे हो रहे हैं? हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। देखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर और उनके संबोधन पर हम बातचीत नहीं करेंगे प्रतुल जी। सीधे तौर पर जब आज प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी अपने संबोधन के दौरान बातों को रख रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, उनका कहना था और कुछ जायज सवाल भी थे कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उस वक्त कहां थे सशस्त्र बल, कहां थे सुरक्षा बल, कहां थे, क्यों सुरक्षा व्यवस्था में लैप्स हुई, ये तमाम सवाल भी पूछे गए। आयुष, मैंने कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को बिना टीका टिप्पणी के सुना। मैं भी यही आशा करता हूं बाकी पैनलिस्ट से कि मुझे भी सुना जाएगा। और कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता ने कहा कि पिछली बातें नहीं होनी चाहिए साहब, वर्तमान को हमेशा आपको इतिहास के झरोके से देखना ही होगा। लेकिन आज पूरा देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया जब प्रधानमंत्री जी ने और जब गृह मंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम में हमला करने वाले 3 आतंकियों को, जिनका नाम सुलेमान था, जिनका नाम अफगानी था, जिनका नाम जिब्रान था, वो पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के जो पैरा कमांडोज थे, उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, उनको ढेर कर दिया। तो जो हमेशा पूछते थे कि पहलगाम को जो साजिश करने वाले थे उनको तो चलिए आपने नेस्त नाबूद कर दिया, लेकिन जो एक्चुअली घटना को अंजाम देने वाले थे वो कहाँ है? तो उसमें से 3 लोग मारे गए कल रात को। और उसके बाद कांग्रेस के एक नेता ने कहा, साहब ये इत्तेफाक कैसा कि आज ही के पार्लियामेंट में डिस्कशन के एक दिन पहले मारा गया। प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा जवाब दिया कि क्या पंडित से मुहूर्त निकलवा के उनको मरवाते, क्या पहले सावन का पहला सोमवार का इंतजार करते। तो देखिए, जब भी ऐसा टेररिस्ट अटैक होता है उसके बाद लगातार 2 महीने के अथक प्रयास के बाद इनको न्यूट्रलाइज किया गया। और देखिए, आज गृह मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया, प्रधानमंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया, उससे पूरा ऑपरेशन सिंदूर अब लोकसभा की कार्रवाई का हिस्सा हो गया। और जो उन्होंने बातें कही, मुख्य रूप से जो 22 तारीख को जघन्य हत्या हुई और पहलगाम में, वो दिल को हिला देने वाली घटना थी। और ये कहते हैं कि पहलगाम में सुरक्षा बल क्यों नहीं था। मैं मानता हूं कि सुरक्षा बल वो नहीं थे, पर पहलगाम में आप गूगल करके देख ले, कोई कभी हमले का इतिहास नहीं था। और वो एरिया बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर है, लगभग गया का जितना एरियल डिस्टेंस है रांची से, उतनी दूरी पर बॉर्डर से वो सिचुएटेड था। लेकिन ये कहीं ना कहीं तो इंटेलिजेंस की लैप्सेस थी इसमें। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और जिस तरीके से सटीक रूप से भारत ने पूरी तैयारी करके पाकिस्तान पर हमला किया, और पाकिस्तान के भीतर के जो मुख्य आतंकी ठिकाने थे, जिनमें भवालपुर में जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय था, मुर्द्रिक में एलईटी का मुख्यालय था, पंजाब पाकिस्तान में जो पड़ता है, मेन लैंड पाकिस्तान में आयुष, मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट में मारा, पेशावर में मारा, जो जेएम को जैश-ए मोहम्मद को सुविधाएं देता था, सियालकोट में भी मारा।
ये उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, रिटेलिएशन की कोशिश की, तो 9 तारीख को प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड लोकसभा में कहा कि कोई ट्रंप ने मध्यस्थता नहीं की। जो वहां के अमेरिका के नाम नहीं लिया प्रतुल जी, उन्होंने नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया किसी नेता का। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम लिया, आप कैसे नहीं देख रहे? डिफेंस के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने फोन करके ये कहा था कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। मुझे समाप्त करने देना। उन्होंने कहा अमेरिका के उपराष्ट्रपति का 3-4 कॉल लगातार आ रहा था मुझसे संपर्क करने के लिए। मैं सेना के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग में था, तो उनका जब मैंने फिर फोन करके बताया कि वहां क्या बात है बताएं, प्रधानमंत्री जी के शब्दों को मैं कोट कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट नहीं, कि बहुत बड़ा पाकिस्तान हमला करने वाला है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो हम गोला से जवाब देंगे। और उसी रात क्या हुआ, पाकिस्तान के 40% एयर बेसेस को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, या उनको ऐसी क्षति पहुंचाई गई जो तुरंत रिपेयर नहीं हो रही थी। नूर खान एयरबेस, पाकिस्तान एयरबेस मुसाफ, सरगोदा, भोलारी एयरबेस कराची के पास, जैकोबाबाद, सुक्कुर एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, इन तमाम जगहों पर भारत ने हमला किया। अब एक बड़ा प्रश्न यह उठ रहा था कि साहब ऐसा क्यों था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत ने क्यों नहीं छीन लिया और तमाम ये चीजें क्यों की। तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि साहब जिस समय हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उस समय उसका मकसद था कि जो आतंकी लॉन्च पैड है उनको नष्ट करना, वो हमने अचीव किया, वापस आ गए। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तो जो आतंकी के ट्रेनिंग कैंप थे उनको नष्ट करना था, वो हमने नष्ट किया और वापस आ गए। इस बार आतंकी ठिकानों पर हमारा हमला करना था, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, आतंकियों की फैक्ट्री को, वो हमने नष्ट किया। और जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो हमने पाकिस्तान को पंगु कर दिया। और जो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, आयुष बस मैं 1 मिनट लूंगा, उनको याद रखना चाहिए 1948 में हमारी सेनाएं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पार कर गई थी, लेकिन नेहरू जी ने लड़ाई रुकवा दिया, यूएनओ चले गए और रेफरेंडम की मांग कर दी कि इसमें जनमत संग्रह हो, जिसको आज भी पाकिस्तान कोट करता है। 1962 के युद्ध में क्या हुआ साहब, चीन को हम लोगों ने 30,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दिया और नेहरू जी ने क्या कहा कि साहब यहां तो एक तिनका भी नहीं होता अस्काई चीन में, यहां जाने दीजिए, इसमें कुछ नहीं होता। तो उस समय के सांसद थे, बड़े मुखर सांसद थे महावीर जी, उन्होंने कहा नेहरू जी आपके बाल में भी एक, आपके सर में भी एक बाल नहीं है, तो क्या आपको भी पाकिस्तान को दे दे, चीन को दे दे। ऐसे लोकसभा की कार्रवाई से मैं बोल रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ, 1965 के वॉर में हम रन ऑफ कच्छ के बहुत अंदर घुस गए, लेकिन 1966 में समझौता हुआ और वो वापस देना पड़ गया इंदिरा गांधी को, जो हम लोगों ने 10,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान से छीना था। 1971 के युद्ध में प्रशंसा करनी चाहिए, इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े करा दिए, इसकी देखिए अच्छी चीजों की प्रशंसा करनी चाहिए बांग्लादेश को। लेकिन सबसे बड़ा जो ब्लंडर हुआ 1972 के शिमला समझौते में हुआ। 93,000 पाकिस्तान के युद्धबंदी थे साहब, उस समय आप चाहते तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले सकते थे। ये 93,000 जो पाकिस्तानी युद्धबंदी थे, ये पाकिस्तान सेना के 42% जवान थे, लेकिन शिमला समझौते में उनको छोड़ दिया गया। जनरल सैम, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बड़ा कोट किया है अपना कि भारत को, भारतीय प्रधानमंत्री को जिस तरीके से भुट्टो ने पूरी अपनी बातें मनवा ली, मैं शॉक्ड रह गया। उन्होंने हालांकि इसके लिए घटिया शब्दों का प्रयोग किया था, मैं वो शब्दों को आपके राष्ट्रीय चैनल में एक महिला जो प्रधानमंत्री अब नहीं है उनके लिए प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। तो ये होता था भारत में। क्या हुआ साहब, जिस समय मुंबई अटैक हुआ, ये कहते हैं हमने सबको मार डाला। अरे सबको मार डाला, मुंबई अटैक इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था क्या? जिस तरीके से मुंबई को पूरा हॉस्टेज में रखा गया था। और उसके बाद क्या हुआ, एक समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान में, दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से कहा कि साहब दोनों देश जो है टेररिज्म से सफर करते हैं। अरे शर्म करो कांग्रेसियों, आपके रहते तो पाकिस्तान के सांसदों को आज संसद में डिस्कशन में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं थी। कभी कभी तो मैं कंफ्यूज कर जा रहा था, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं या पाकिस्तानी सांसद आके बोल रहे हैं। चिदम्बरम साहब को देखिए साहब, पूर्व गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है, इसमें पाकिस्तान को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, जबकि गृह मंत्री ने कहा ये सारे आतंकी पाकिस्तान से आए थे। उनका आईडी कार्ड भी उन्होंने पेश कर दिया फ्लोर ऑफ द हाउस में कि ये पाकिस्तानी नागरिक थे। पाकिस्तान कुछ डिनाई नहीं कर रहा और भारत के पूर्व गृह मंत्री जो कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे पाकिस्तान का हाथ नहीं। इसका मतलब हमने आक्रमण पाकिस्तान पर हमला कर दिया।
पूरे देश में यूएनओ में 193 मेंबर्स है, सिर्फ 3 देश है वो देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया, बाकी 190 देशों में किसी ने नहीं कहा कि भारत ने गलत किया। और ये 1971 का वाकया क्यों बोलते हैं आयुष? उस समय इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, भारत के खिलाफ 100 देशों ने यूएनओ में वोटिंग की थी। वो तो शुक्र मनाइए रूस का। चलिए बिल्कुल, देखिए साल 1971 का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, साल 1960 का भी, 62 का भी जिक्र किया गया। ये रही अतीत की बात। भविष्य के बारे में साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि भारत की ओर कोई भी देश आंख उठाकर देखेगा या कोई भी आतंकी संगठन को पनाह देने वाला देश आतंकियों के बारे में बात करेगा तो उनके आकाओं को भी वही जवाब मिलेगा जो जवाब मिला था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी संगठनों को। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में लंबी बहस हुई और इस लंबी बहस के दौरान विपक्ष की ओर से कई प्रश्न उठाए गए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाकर दूसरे को घूसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में महाबहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को जानकारी दी कि पहलगाम के गुनहगारों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। वहीं उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से न सिर्फ पाकिस्तान बेनकाब हुआ बल्कि भारतीय सेना ने पाक एयर डिफेंस को तबाह कर दिया। देखिए रिपोर्ट। पहलगाम के गुनहगार 3 आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ऑपरेशन महादेव में आतंकी सुलेमान और फैजल, अफगान और जिब्रान मारे गए। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में इसकी जानकारी दी। मान्यवर, इन लोगों को कल ऐसा था कि ये जो बेसरन के गुनहगार है वो पाकिस्तान भाग गए, तो बड़े आवाज से पूछते थे भाग गए भाग गए भाग गए, गृह मंत्री क्या करता है, जिम्मेदारी ले। हमारी तो सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया मान्यवर। अब मेरा तो जब बनना ना देता है ना वो मांगना बनता है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ भारतीय सेना के शौर्य की जानकारी दी बल्कि पी चिदम्बरम के बयान की आलोचना की। अमित शाह ने कहा 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चला और पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने गलती की और 8 मई को भारत पर हमले की कोशिश की जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। वहीं 9 मई को जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया और उनके 11 एयरबेस को क्षतिग्रस्त करने का काम किया। मान्यवर, 8 एयरबेस इतने सटीक तरीके से तोड़े गए, पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम धरी की धरी रहेगी, कुछ नहीं कर पाई। नूर खान चकलाला एयरबेस तोड़ दिया गया, मुरीद तोड़ दिया गया, सुगुर्दा तोड़ दिया गया, रफीकी तोड़ दिया गया, रहीम यार खान तोड़ दिया गया, जकोबाबाद तोड़ दिया गया, सुक्कुर और भोलारी भी तोड़ दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बेनकाब हुआ। उन्होंने कहा है कि आतंकियों के खिलाफ मोदी सरकार की नीति साफ है, आतंकियों और उसके आकाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा। मान्यवर, उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पहलगाम में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और अरे पुलवामा में हुआ एयर स्ट्राइक करा, और पहलगाम में हमला किया,
100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 अड्डों और 100 से ज्यादा आतंकवादी को समाप्त। केंद्रीय गृह मंत्री ने यूपीए सरकार की आतंक के खिलाफ नीति की आलोचना की। पीओके और अक्साई चीन को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, जिसके बाद संघर्ष पर विराम किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो तमाम विपक्ष के सवालों का जवाब दिया ही, लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि जो प्रश्न लगातार उठाए जा रहे थे विपक्ष की ओर से कि वो आतंकी कहा गए जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था, जिन्होंने 26 परिवारों को सूना कर दिया था, आज साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि ऑपरेशन महादेव के तहत उन 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। अन्य की तलाश अब भी जारी है। हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सीधे रुख कर लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल का क्षितिज मिश्रा हमारे साथ हैं। क्षितिज जी, आज गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि जो सवाल आप लोग उठाते थे उसका जवाब हमें मिल गया है। सदन के पटल पर उन्होंने 3 नाम को रखा और साफ तौर पर कह दिया कि ऑपरेशन महादेव के तहत उन 3 गुनाहगारों को उनकी किए की सजा दे दी गई है। देखिए आयुष जी, आज बहुत जब ये जानकारी माननीय गृह मंत्री जी दे रहे थे तो बहुत खुशी हुआ कि आज वो लोग जो आए थे उनको मार दिया गया और शायद उन परिवारों को भी तसल्ली मिला होगा कि जो उनके गुनहगार थे उनको मारा गया। लेकिन कुछ सवाल जो आज भी इतिहास के गर्भ में रह गया और उसका सवाल अब हम उम्मीद नहीं करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे देगी। आज के सदन में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने जिस प्रकार से केवल भाषण दिया, ये सवाल केवल विपक्ष का नहीं था। आप पूरे भाषणों को उठा करके देखिएगा, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा था। वहां विपक्ष के को कटघरे में खड़ा करके वो कितने आरोपी हैं उनको किसी देश से जोड़ा जा रहा था, उनको खराब दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन आप भाग रहे थे किस सवाल से? आप गुजरात की उस बहन के सवाल से भाग रहे थे जिसने कहा था कि 1 घंटे तक हमारे पति वहां पर तड़पते रह गए लेकिन कोई सेना वहां पर के नहीं आया। उस बेटी, उस देश की उस बेटी के सवाल से माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भागते हुए नजर आए, जिन्होंने कहा था कि वहां ना कोई सपोर्टिंग स्टाफ आया। मैं सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं दावे के साथ किसने ये सवाल उठाया? एक्चुअल सवाल ये क्या था? मतलब स्पष्ट सवाल क्या पूछा गया? स्पष्ट सवाल पूछा गया कि वहां पर आतंकी घुस करके लोगों का धर्म पूछा, मारा, इसके बाद भी आपका सेना कहां था? आप कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर था, तो वो फेलियर का जवाबदेही कौन लेगा? हमारे भाई ने अभी कहा कि मुंबई अटैक में जब हुआ था उस वक्त भी फेलियर था, जवाबदेही लिया था ना, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था ना, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था ना। आज कहां है वो इस्तीफा? आज तो आप बड़े खुशी से सदन में खड़े होकर के हंसते हंसते ठिठोले उड़ाते उड़ाते जवाब देते हैं और विपक्ष को गलत बताते हैं। सवाल पूछना कहां से गलत है भाई? हमने तो सवाल पूछा कि आपके सेना कहां थे? आपने वहां पर, इन्होंने कहा 150 किलोमीटर, ये तो सर्वदलीय बैठक में स्पष्ट हो गया था। नहीं हुए आयुष में सवाल का जवाब नहीं, आपके सवाल पर मैं कुछ जोड़ रहा हूं। आपके सवाल पर मैं कुछ जोड़ रहा हूं। क्या जोड़? ये तो सर्वदलीय बैठक में स्पष्ट हो गया था जब केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला था कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। जवाबदेही अगर हम कहेंगे कि हमसे गलती हो गया है, अब हमको माफ कर दीजिए, आप यही कह दीजिए देश से। आप उन सभी माताओं बहनों से जिन्होंने अपने लोगों को खोया है उनको आकर के कह दीजिए कि हाँ हमसे गलती हुआ है, हमको माफ कर दीजिए, माफी मांग लीजिए। आपने माफी तक नहीं मांगा। ये माफी मांगे आप कम से कम सदन में, आज माफी मांगी होती। जवाबदेही किसी ने नहीं तय किया, कोई नेताओं ने इनके जवाबदेही तय नहीं किया। हम तो फिर पूछ रहे हैं सवाल के जवाब। आज भाजपा के प्रवक्ता ही बता दे, इन्होंने कहा 150 किलोमीटर बॉर्डर से दूर था। भाई आप अपनी नाकामी बता रहे हैं। 150 किलोमीटर आतंकी घुस के मारे हैं और आपको, आपके इंटेलिजेंस को ये पता ही नहीं चला कि 150 किलोमीटर कैसे चले गए। हमने उस समय भी सवाल बयान साहब आपने गौर से सुना नहीं। क्षितिज, मैं आपको सुधार रहा हूं।
मैं यहाँ आपको सुधार रहा हूँ, स्पष्ट तौर पर इसलिए कह रहा हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हमने पाकिस्तान में 150 मीटर घुसकर उनके एयरबेस को तबाह किया, ना कि ये कहा था कि पाकिस्तानी हमारे देश में दाखिल हुए। आपने नहीं सुना, बीच में टोक दिया। मैंने कहा क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी नहीं कहा कि पहलगाम बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर है? पहले वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैं वही पूछ रहा हूं भाजपा के प्रवक्ता से कि आखिर आतंकवादी 150 किलोमीटर गए तो गए कैसे? आपको पता क्यों नहीं चला? इस देश के इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता चला? ऐसा क्या कारण था? सवाल लाज़मी। आतंकवादियों को मारने में इतना दिन क्यों लग गया? आएंगे। आप कह रहे थे हमारी ये जीत है, लेकिन इतने दिन तक वो आतंकी घूमते रह गए आयुष जी। और आप आज सदन में खड़े होकर के ठिठोले उठा करके बता रहे हैं इतने दिन तक वो कहां थे, इतने दिन तक वो कैसे घूमते रह गए? आज आप उसको जवाब दीजिए। आपसे हमने उस वक्त भी पूछा था कि पुलवामा अटैक में आरडीएक्स कैसे आया था, कौन लाया था? उसका जवाब भी आज तक नहीं मिला है। और आप समझिए, ये लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को कहे हैं कि अगले बार ऐसा कुछ होगा तो हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। बार बार ये बात को कहा गया। आप पाकिस्तान के हाथ में दिए हैं कि आप अगर कुछ करेंगे तो जंग होगी, पाकिस्तान चाहेगा तो भारत में जंग होगा। आपने ये करके दिया है पाकिस्तान को। आप बताइए कि जो पाकिस्तान को लगातार मदद मिली विदेशों से, वो पाकिस्तान उस पैसे का क्या करेगा? क्या अपना डेवलपमेंट करेगा? नहीं करेगा। पाकिस्तान को हमने देखा है कि वो उस पैसे से क्या करेगा। सवाल तो बहुत सारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, किसी ने जवाब दिया। चलिए, आपका कहना है जवाब कि दिया है, आपके सवालों का जवाब नहीं मिला। क्षितिज जाएंगे आपके पास। क्या कि वहां आतंकवादी कैसे आए, इतने दिन तक कहां घूमते रह गए, आपके सेना कहां थी, आपकी विदेश नीति देखिए, आपके तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे। आपके तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे। हम आपके पास एक बार फिर लौटेंगे और एक सवाल का जवाब आपसे भी लिया जाएगा कि जब आप 150 किलोमीटर पहलगाम में आतंकियों के दाखिल होने पर सवाल उठा रहे हैं, तो कैसे 600 किलोमीटर पार करके जवाब दे ही दिया था। सुन लीजिए, सवाल का जवाब सुन लीजिए। 600 किलोमीटर नेवल रूट को पार करके कसाब मुंबई में दाखिल हो जाता है, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। आएंगे आपके पास, सागर जी के पास जाएंगे, सागर जी के पास जाएंगे और मुख्यमंत्री आएंगे आपके पास, नहीं दिया था। आएंगे सागर जी के पास फिलहाल चलते हैं। सागर जी, आज जो चर्चा हुई, खास तौर पर तमाम वो सवाल के जवाब करीब जनता के मन में जो थे, लगभग उनका जवाब मिल गया है। और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, उसका भी जवाब मिल गया है। और एक बात जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि 30 गुना हम अब जो है डिफेंस एक्सपोर्ट करने में आगे निकल चुके हैं। पहले दुर्बल किया गया हमारे सशस्त्र बलों को। इस विषय पर भी, इस मुद्दे पर भी हालांकि विपक्ष ने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन उसका जब जवाब दिया गया तो कुछ तथ्य थे सामने। सागर जी, पहलगाम हमले में मारे गए 2 दर्जन से अधिक पर्यटकों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है। 22 अप्रैल 2025 को जिस दिन यह घटना पहलगाम में हुई, उसके ठीक एक दिन बाद 24 अप्रैल 2025 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर में जनसभा थी और उस जनसभा में वो आए और जनसभा को सुनने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए वहाँ पर पहुँचे लाखों भारतीयों और लाखों बिहारियों के बीच में उन्होंने कुछ 2-3 प्रमुख बातें कही, जिनको मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। पहला तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस घटने को अंजाम देने वाले आतंकवादियों और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा देने का काम भारत की सरकार करेगी। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति से अब आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दी जाएगी। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। और उसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प वहां की भूमि से लिया गया और आज आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता भारत को मिली और किस तरीके से भारत के सेना ने पाकिस्तानों की जो मिसाइलें थी, उनके जो ड्रोन अटैक्स थे, उनको हवा में ही ध्वस्त करने का काम किया।
जो हमारी तीनों सेनाओं का जो साहस और शौर्य हमने देखा, वो देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। और सबसे बड़ी विडंबना आप देखें आयुष, तो जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय यही विपक्ष के लोग थे जो सरकार के साथ खड़े थे, सरकार के कार्रवाइयों की सराहना कर रहे थे। और आज आप देखिएगा तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। राजनीति में इसी दोहरे चरित्र और चेहरे के हम हमेशा से विरोधी रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए की सरकार में देश ने आतंकवाद का भयावह चेहरा देखा, और इन 10 सालों में 615 लोगों की मृत्यु हुई आतंकवादी हमलों में, और 2000 से अधिक लोग घायल हुए। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट की अगर हम चर्चा करें, 2008 में जो 26/11 हुआ उसकी अगर हम चर्चा करें, तो आप देखेंगे कि यूपीए की सरकार इस देश में आतंकवाद से निपटने में विफल रही। और अभी जो आरजेडी के नेता ने कहा कि इस्तीफा दिया गया था, बड़ी मजबूती से उस बात को दोहरा रहे थे, तो उस समय इस्तीफा जरूर दिया गया और मंत्रिमंडल में फेरबदल जैसे प्रतीकात्मक कदम ही आतंकवाद के विरुद्ध उठाए जाते थे। लेकिन आज 2014 से लेकर के 2025 तक, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब ये देश चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि भारत की सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक और ऐतिहासिक नीति बनाने का काम किया। 2016 में जब उरी का अटैक हुआ, उस समय पाकिस्तान को उनकी सीमा के अंदर घुस करके और सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको जवाब देने का काम किया गया। 2019 में जब पुलवामा की घटना घटी, उस समय भी एयर स्ट्राइक करके उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया गया। और देश के जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, एनडीए की जो मजबूत सरकार चल रही है, उसका जो संकल्प है आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस का, उसको दोहराने का काम किया गया। और फिर 2025 में जब हमारा पहलगाम में फिर से जब हमला होता है, तो हमने रातों रात ऑपरेशन सिंदूर करके और पाकिस्तान को और पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को उनका असली ठिकाना और उनकी असली औकात बताने का काम किया है। और अभी यहाँ चर्चा हो रही थी कि सीज फायर रुकवा दिया ट्रंप ने। मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि भाई जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है कि इनकी बातचीत हुई होगी। ये तो मीडिया पर जो सवाल आया उसी को धारणा बना के, उसी को आधार बना करके सवाल कर रहे हैं। स्पष्ट कहा देश के विदेश मंत्री ने कि 22 अप्रैल 2025 से लेकर के 17 जून 2025 तक नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में किसी तरह का कोई संवाद नहीं हुआ। इवन कि ट्रेड वार को लेकर के जो ट्रेड वॉर चल रहा था, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ, 9 मई को जरूर फोन आया उनके वाइस प्रेसिडेंट का अमेरिका के कि भारत पर पाकिस्तान कोई बड़ा हमला कर सकता है, जिसके जवाब में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर वो हमला करेगा तो हम इस पर प्रतिक्रिया देंगे। और फिर 10 जून को यह संकेत मिलता है कि पाकिस्तान संघर्ष विराम चाहता है, सीज फायर चाहता है। और भारत के जो डीजीएमओ है, भारत के जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने कहा कि आप डीजीएमओ को चैनल से आइए। तो ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ, ये पूरे देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का आदत है सवाल जवाब करने का, तो ये लोग अपना सवाल जवाब करते रहे। जो लोग इस घटना में मृत हुए हैं, आज उनके परिवार के लोगों से जाके पूछना चाहिए, विपक्ष के लोगों को, उन्हीं से इन्हें बेहतर जवाब मिलेगा। और सभी परिवारों के साथ देश के एनडीए की सरकार ने न्याय करने का काम किया। चलिए, एनडीए की सरकार ने देश के साथ न्याय करने का काम किया है, और जो शहीद हुए थे लोग, उनके परिवार वालों को आज न्याय मिला है। हम रुख करते हैं कांग्रेस पार्टी का। देखिए, जो चर्चा हुई इस पर तो हम लगातार बात कर रहे हैं। सुनील जी, आप अक्सर और कांग्रेस पार्टी अक्सर ये विषय उठाती है कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी सार्वजनिक मंच पर थे, तो उन्होंने कहा था कि हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। जिस देश ने जख्म खाया हो सुनील जी, उस देश के प्रधानमंत्री को और सार्वजनिक मंच से क्या बोलना चाहिए था, आप ही बता दीजिए। जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि देश के सार्वजनिक मंच से जो उन्होंने अभी हमारे साथी बता रहे थे कि मीडिया के माध्यम से, तो भाई प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड लोकसभा में क्यों नहीं बोल दे रहे हैं कि ट्रंप का जो ट्रंप बोल रहे हैं मैं उसका विरोध करता हूं, उसका खंडन करता हूं, स्पष्ट कर देना चाहिए। हम बहुत, हमारे साथी
भाजपा के भी प्रश्न कर रहे थे, उस पर मैं जवाब देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी समय ऐसा आया है, आप 62 की जब चाइना से युद्ध हुआ उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में मांग किया था चर्चा का। पंडित नेहरू ने 4 दिनों का चर्चा उसमें रखा था। भारतीय जनता पार्टी, मुंबई घटना घटी 26/11/2008 को घटना घटी जिसमें हमारे वहां के 9 आतंकवादी मारे गए और एक कसाब को जिंदा पकड़ा गया, जो पूरे दुनिया को बताया गया कि पाकिस्तान आतंकवादी संरक्षण को देता है, ट्रेनिंग देती है, वो स्पष्ट किया गया। और जो सबसे बड़ी जो बात है आयुष जी, आप हमसे जो प्रश्न कर रहे हैं, आप जो सच्चाई है भाई, ट्रंप पर क्यों नहीं खंडन करने का लोग काम कर रहे हैं? आपको पता है कि गुजरात की बहन ने क्या बोला था? गुजरात की बहन ने जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनके आंसू पोंछने गए थे तो उन्होंने कड़ा जवाब दिया कि एक सांसद, एक विधायक के पीछे इतनी सिक्योरिटी है और हम भारतीयों के पहलगाम में हम मारे गए, वहां कहां सिक्योरिटी था? आप बार बार यह बात करते हैं, किसने जिम्मेवारी लेगा? पहलगाम की घटना का देश के, जब मुंबई घटना घटी तो देश के गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल जी ने इस्तीफा दिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी ने इस्तीफा दिया। तो गृह मंत्री क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे, क्यों इस्तीफा से भाग रहे हैं? और बात करते हैं आतंकवादी घटने की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देश में 16 आतंकवादी घटनाएं घटी है, बड़ी बड़ी आतंकवादी घटना घटी है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर और अटल बिहारी वाजपेयी, क्या उनका मैं जिक्र कर दूं डेट के साथ, स्पष्ट कर दूं डेट के साथ, क्या मैं बता दूं? तो मैं यह आयुष जी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिस तरह की इनका काम है करनी है, लेकिन अभी हमारा पूरा जवाब है। सुनील जी देखिए, हम ये विषय चूंकि इतना बड़ा है, लोकसभा में चर्चा की बात हमारे साथी बोल रहे थे। आपका बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन जब दिखलाया कि मोदी जी के कार्यकाल में चाइना 6000 किलोमीटर अंदर घुस गया है, तो सीबीआईडी रेड करके उसको किस तरह दबाने का काम किया। चाइना ने हमारे गलवान घाटी में 21, आज तक मोदी जी ने चाइना के खिलाफ सवाल किया। विदेश मंत्री जयशंकर बोलते हैं विपक्ष ज्यादा मानती है, उसके सामने को गुनगुनाते रहती है। ये तमाम बातें आज कही गई प्रधानमंत्री की ओर से। एक सवाल हालांकि यह भी उठ रहा है कि क्या इस्तीफा समाधान होता है या जवाबदेही लेते हुए काउंटर अटैक एक बड़ा एक्शन होता है? हम फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हमारी चर्चा जारी रहेगी। लोकसभा में 16 घंटे तक ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई और हम चर्चा कर रहे हैं विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर और जो जवाब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से दिए गए हैं उन पर। हमें अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। प्रतुल जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब सुनील सिंह जी कह रहे थे। तो देखिए, कम से कम हमारे नेता ना किसी आतंकवादी के मरने पर पूरी रात विचलित होकर रोते नहीं है। अब सलमान खुर्शीद ने बहुत अपने किताब में जिक्र किया था, खुद कहा भी था कि बाटला हाउस इनकाउंटर में जो शहीद मदन शर्मा थे उनकी मौत पर सोनिया गांधी के आंसू नहीं निकले, लेकिन जो आतंकवादी थे उनकी मौत पर वो रात भर रोती रही और विचलित रही। और देखिए, 2004 में कांग्रेस ने पोटा हटाया था, उसके बाद कौन सा ऐसा शहर है, पुणे की बात करें, चेन्नई की बात करें, दिल्ली की बात करें, अक्षरधाम टेम्पल की बात करें, सब जगह धमाकों की गूंज होती थी। और आप देखें कि ये जो बड़े बड़े टेररिस्ट थे किसके राज में भागे थे साहब? दाऊद इब्राहिम, सलालुद्दीन, टाइगर मेमन, अनीस इब्राहिम, रियाज भटकल, इकबाल भटकल, सिया मिर्जा बेग, ये सभी आतंकवादी कांग्रेस राज में भागे थे देश में। और सोनिया मनमोहन की सरकार में 10 वर्षों में 7217 आतंकी घटनाएं हुई थी, जो पिछले 11 वर्षों में 70% तक घट गई है। और कांग्रेस सरकार में 10 वर्षों में औसतन आप देखें तो एक वर्ष में 2654 स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं होती थी। मोदी सरकार में ये 0 हो गई है। और हुर्रियत के नेताओं को किस तरीके से बुलाया जाता था, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था, रेड कार्पेट बिछाया जाता था, हमारी सरकार में वो जेलों में बंद है। तो इसीलिए हम लोग कहीं भी आतंकवाद रहता है तो उनको खोज कर मारते हैं। बहुत चर्चा चल रही थी कांग्रेस के होम मिनिस्टर के इस्तीफे की बात। आपको पता है, जब न्यूट्रलाइज कर दिया गया, कसाब को पकड़ लिया गया, उसके 4 दिन बाद तक होम मिनिस्टर साहब ने इस्तीफा नहीं दिया था। कांग्रेस तो निकल जाती, पर एक नेशनल डेली ने, मैं आप कहेंगे तो वो तस्वीर भी दिखा दूंगा, तस्वीर प्रकाशित की कि जिस दिन मुंबई घटना का पूरे लाश का वो दौरा कर रहे थे, लाशों का वो एक तरीके से घटना स्थल का दौरा कर रहे थे, तो 3 बार दिन में उन्होंने कपड़े बदले थे, 3 बार। उसके बाद गृह मंत्री ने जो विचलित होकर प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा दिया। 3 बार कपड़ा बदलने वाला गृह मंत्री, जब लाशों से बिखरा हुआ मुंबई। ये सारे सवाल पिछले 17 साल से घूम रहे हैं। ये सारे सवाल अभी बताइए कि अभी बताइए कि 26 सहयोगी को बातें रखने थे। क्षितिज जी, आखिरी 1 मिनट,
आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए आयुष जी, आज जब पूरा जनता जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम नेताओं से भाजपा के सवाल पूछ रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी भागती हुई नजर आई, माननीय प्रधानमंत्री भागते हुए नजर आई। जब पूछा गया था सीज फायर क्यों किया, तो प्रधानमंत्री जी आप उठा करके देखिएगा, उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने ऐसा किया था और वो पुराने समय में आपने किया, इसी वजह से हमने भी सीज फायर कर लिया। उनका कहने का मतलब यही था, और पूरी चीजों को आप घुमा करके देख लीजिएगा और ये पूरा जनता समझ रहा होगा। और मैं भी बता रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तमाम लोग, मैं तो कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस की या पिछली, अच्छा, इसको आप क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं मानते हैं क्षितिज जी? देखिए चूंकि वक्त की पाबंदी है, हम एक सवाल आपसे बस पूछना चाहेंगे कि इसको क्या आप क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं मानते हैं कि पूरे विश्व के किसी नेता ने सीज फायर के लिए या कार्रवाई रोकने के लिए नहीं कहा था? ये क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं है आपके लिए? क्लोजिंग स्टेटमेंट तब मानता जब ये भी जवाब दिया जाता कि वो इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ और वहां 150 किलोमीटर दूर आतंकी कैसे आ गए। वहां पर आप इस सवाल का जवाब विपक्ष कहां थे? इस सवाल के जवाब का इंतजार विपक्ष को पिछले कई दिनों से उम्मीद है कि बहुत जल्द इन तमाम सवालों के भी जवाब मिल जाएंगे। नजर आए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के पटल पर 3 नाम को रखा। वो 3 गुनहगार जो पहलगाम घटना के लिए जिम्मेदार थे, उनको उनके तयशुदा जगह पर पहुंचा दिया गया है। बाकी और जो लोग इस घटना में शामिल थे, उनके भी तलाश जारी है और जहां से ये ऑपरेट करते थे, ये तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही तबाह कर दिया गया। हम अपने तमाम अतिथियों का धन्यवाद करते हैं, आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और आज लोकसभा में जो चर्चा हुई ऑपरेशन सिंदूर पर, उस पर अपनी बातें रखी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।